गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से मुझे बता दो जरा चैट सेक्शन में आप सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? ठीक है, जल्दी से बता दो। ठीक है, ओके ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे, है ना। जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, है ना। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम एक दशमलव को भिन्न के अंदर बदलते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम कैसे एक भिन्न को दशमलव में बदलते हैं। राइट बच्चा? चलिए, अगर मैं रूल्स की बात करूं बेटा, तो हमारी क्लास के बच्चे सब बहुत इंटेलिजेंट है, जो रूल्स को फॉलो भी करते हैं, है ना। सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर मैं कहती हूँ बेटा कैमरा ऑन नहीं करना है तो आप नहीं करते हो, है ना। अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना है तो आप नहीं करते हो, वो बहुत अच्छी चीज है। सब बच्चे इंटेलिजेंट है। अगर बेटा मैं कहती हूँ कुछ भी लिखना है, अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछू, यस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है ना, अपना डाउट मुझे बता दीजिए, तो आप क्या कर सकते हो, 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे और अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। दूसरी चीज बेटा मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है। तो कैसे करना है? 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटीज में जाओगे, पोल्स में पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर जो भी आपको आंसर सही लगता है ABCD में से, वो दबाओगे और वोट कर दोगे। बेटा पोल में आंसर करना सभी को जरूरी है। ठीक है, सभी बच्चे पोल में जरूर आंसर करेंगे। ठीक है, ये चीज सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है, और पहले कॉपी में करो, उसके बाद जाके पोल में कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। अभी हम देखते हैं हम पढ़ क्या रहे थे। बेटा पिछली क्लास में हमने देखा था एक्चुअल में दशमलव आपका होता क्या। सभी बच्चे ना ध्यान से सुनना, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। लास्ट क्लास में भी देखा था हमने कि दशमलव क्या होता है। बेटा दशमलव, मैंने ऐसे कोई एक संख्या लिखी, मैंने आप सभी को बताया था भिन्न का सरल रूप का, भिन्न का सरल रूप आपका दशमलव होता है ना। ये मैंने आपको बताया भी था कि भिन्न का सरल रूप आपका दशमलव होता है। मतलब एक भिन्न को सिंप्लीफाई करके लिखना, सरल रूप में लिखना दशमलव होता है। जैसे मैंने लिखा 2.8, है ना, या मैंने लिखा 35.2। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। इसके अंदर बेटा ये वाली जो संख्या होगी ये होती है आपकी पूर्ण संख्या। ठीक है, ये आपकी होती है बच्चों पूर्ण संख्या, और दशमलव के बाद वाली संख्या को बोलते हैं हम दशमलव संख्या। दशमलव के बाद वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एक भिन्न का एक सरलतम रूप ही होता है दशमलव। अब देखते हैं बेटा दशमलव को हम बदलते कैसे हैं। ठीक है, मतलब समझो, पिछली क्लास में हमने देखा था भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव में बदलना। ठीक है, कैसे बदल सकते हैं? मान लो बच्चों मेरे पास एक नंबर है 5/2, इसे, ये एक भिन्न संख्या है, भिन्न है, मुझे इसे दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलना, मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी बेटा, 2 से 5 को भाग कर दूंगी। भाग करना सभी बच्चों को आता है, नॉर्मल जैसे भाग होती है पहले वैसे कर दो। 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक माइनस करोगे 1 आ गया। ठीक है, शेषफल तक कर लिया, सेम। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक जीरो लगा देना है, जीरो लगाना है, और यहाँ पर एक दशमलव लगाना है। ठीक है, अब 2 के पहाड़े में 5, 10 कब आता है बेटा? 5 पे आता है, तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया, 10 ये कट गया, मेरे पास कितना आया? 2.5। ठीक है, जो ये आंसर आया है यही आपका दशमलव है। तो मैंने इस भिन्न को 5/2 को मैंने दशमलव में बदल दिया। यस बेटा। अगर कटे नहीं तो? क्या नहीं कटे बेटा? जैसे 2 से मतलब 5 पे आता है, 10 ऐसे नहीं कटे तो? और आगे चलेंगे बेटा, फिर जब तक जीरो नहीं आ जाता शेषफल तब तक हम करते हैं। ओके मैम। ठीक है, जब तक जीरो नहीं आ जाता शेषफल तब तक आप जीरो लगाते रहते हो, पर दशमलव एक ही बार लगेगा ऊपर। ठीक है बच्चों, दशमलव ऊपर एक ही बार लगेगा। मैम ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझा दो ऐसा। ठीक है बेटा, मैं एक और एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। ठीक है, मान लो बच्चों मेरे पास ठीक है बच्चों, मेरे पास है 44, 45,
अपॉन 2। ठीक है, उमेश राजपूत की आईडी से जो बच्चा है बेटा, मैं चौथी बार इग्नोर कर रही हूँ। ये जो आप कर रहे हो दोबारा नहीं होना चाहिए बेटा। आपने खुद ही कहा है मैम बहुत दिनों बाद क्लास ज्वाइन किया है ना, अभी मुझे आपने बताया था ना, अब बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया है तो ये चीज मत करो बेटा, प्लीज ध्यान से सुनो, सब समझ आएगा। ठीक है, दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो यस, सो बच्चे मेरे पास है 45/2, 45/2 एक भिन्न है ना, मुझे इसे दशमलव में बदलना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 45 यहाँ लिख दूंगी, 2 यहाँ लिख दूंगी, नॉर्मल जैसे हम करते हैं ना, नॉर्मल वैसे करो। दो के पहाड़े में 4 आता है, हाँ आता है, 2 पे आता है, 2 दूनी 4 मैंने लिख दिया, फिर ऊपर से उतार लिया 5। अब 2 के बारे में 5 तो नहीं आता, लेकिन 2 दूनी 4 होता है, तो मैंने 4 लिख दिया, 1 माइनस किया, 1 आ गया, शेषफल 1 आने तक तो नॉर्मल भाग है। इसके बाद क्या करेंगे, मैं यहाँ पर दशमलव लगाऊंगी या 0 लगा दूंगी। अब 2 के पहाड़े में 10 कब आता है, 5 पे आता है, तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, 0 आ गया। यहाँ तक सॉल्व करेंगे, यही आपका आंसर हो गया। तो कितना आया, 22.5। ये आपका क्या हुआ, दशमलव में हो गया। ठीक है, इस भिन्न को आपने दशमलव में बदल दिया। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है? यस और नो, यस और नो, जल्दी से बता दो सभी बच्चे चैट सेक्शन में। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, आप लोग मुझे बताइए। मान लीजिए बच्चों मेरे पास संख्या है 345/2। चलो क्या आएगा, करिए कॉपी में और मुझे कॉपी दिखाइएगा सभी बच्चे। ठीक है, ये एक भिन्न है, आपको दशमलव में बदलना है बच्चों, बता दो जरा। सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका चाहिए मुझे आंसर। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? एक बार यस बच्चे मैम। चैट सेक्शन में बताना मुझे स्क्रीन आ रही है क्या, सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है बच्चों? एक बार चैट सेक्शन में बताना सभी बच्चे। ठीक है ठीक है, मुकेश कुमार की आईडी से बच्चा बेटा एक बार चेक करो, आपने किसी और की स्क्रीन को तो पिन नहीं कर रखा, और अगर थोड़ा नेटवर्क भी चेक करो, अपने फोन का सही आ रहा है, नहीं तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो बेटा एक बार। ठीक है, बच्चे दिखान रहे हैं मुझे, जरा देखते हैं कितने बच्चों ने किया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बच्चे का दिखा बेटा, मुझे आपको नहीं देखना, मुझे बस आपका होमवर्क देखना है, मतलब क्वेश्चन देखना है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, और कौन बच्चा है जो दिखा रहा है? सभी बच्चे दिखाएंगे, मुझे सबका देखना है। ठीक है, वेरी गुड, बट एक दो बच्चों का ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वेरी गुड, ठीक है, 172.5। और कौन बच्चा? पंकज सिंह की आईडी से बच्चा, वेरी गुड। भागमल सैनी की आईडी से बच्चा दिखा रहा है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, मतलब समझ आया है, हम क्या कर रहे हैं समझ आया है सबको, है ना। चलो बहुत बढ़िया। देखो बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सिंपल इसको भाग कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा 345, यहाँ 2 लिखा, तो 2 एकम 2 है ना, 1 आ गया, ऊपर से 4 उतार लिया, तो यहाँ से 7 पे चला जाएगा, पूरा चला गया, 0 आ गया, फिर ऊपर से 5 उतार लिया, तो अब 5 दूनी सॉरी 2 दूनी 4 है ना, माइनस किया, 1 आ गया, अब 1 आ गया शेषफल। अब इससे आगे क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर आप 0 लिख दोगे, 5 लिखोगे, अब यहाँ पर ऐसे करोगे, कितना आ गया 172.5। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, दशमलव में। तो मैंने क्या किया बेटा, एक भिन्न को दशमलव में बदल दिया। क्या मेरी बात समझ आई है कि कैसे हम एक भिन्न को दशमलव में बदलते हैं?
किसी बच्चे को डाउट? अब मुझे ये बताओ, हमारे किसी भी बच्चे को डाउट, छोटा सा भी डाउट है बेटा बता दो। चलो फिर बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो और पोल में आंसर करना है सबको, ठीक है? क्वेश्चन है बेटा 135 बटे 400, ठीक है? आपको क्या करना है, इसको दशमलव में बदलना है, ठीक है? क्या करोगे आप, 400 से भाग कर दो 135 को, ठीक है? अब 400 से तो छोटा 135, तो पहले जीरो में आ जाएगा दशमलव, क्योंकि जीरो लगाओगे ना एक और, हम कर लेंगे। हाँ सभी बच्चे करेंगे, और फिर उसके बाद पोल में आंसर करना है। पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो, टाइम ले लो बट आराम से करना है, ठीक है? देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही करते हैं। वेरी गुड बेटा, यहाँ पर देखो जल्दबाजी की रेस नहीं है, करेक्ट आंसर करने की है, तो आराम से करो, पहले कॉपी में करो उसके बाद पोल में, ठीक है? वेरी गुड। वेरी गुड, आराम से करिए सभी बच्चे, ठीक है? पहले कॉपी में करो उसके बाद पोल में करना है। मैम अभी भी नहीं आ रही। बेटा अभी भी नहीं आ रही? बेटा आपका नेट है, प्रॉपर डेटा है आपके फोन में, या आपके घर, आप जहां पर बैठे हो वहां पर नेटवर्क सही आ रहे हैं? यस मैम। मैं दिख रही हूँ, मैं विजिबल हूँ? मुकेश कुमार की आईडी से जो बच्चा, बेटा मैं दिख रही हूँ आपको? नो मैम। बेटा ये आपको नेटवर्क का ही प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है ये, ठीक है? अभी मैं ना एक बार क्या बोलते हैं, अभी पोल क्लोज कर दूं, उसके बाद बेटा मैं ना एक बार दोबारा अपना जो स्क्रीन है ना उसको दोबारा से शो करती हूँ, फिर चेक कर लेना, ठीक है? वरना अभी तो सुनो तो मेरी बात, जो भी मैं बोल रही हूँ ना उसको कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है बेटा? यस मैम। चलिए सभी बच्चे करिए 135, 135 बटे 400। वेरी गुड, मेरे बहुत बच्चों को आंसर आने लगा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी बच्चे करेंगे। बेटा मुकेश कुमार की आईडी से बेटा म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है? म्यूट रखो अपने आप। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों को आंसर आ रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, जितने हमारी क्लास में प्रेजेंट है ना, मुझे सबका आंसर चाहिए, है ना? यस, वेरी गुड, ठीक है? 135 बटा 400, आपको इस भिन्न को दशमलव में बदलना है बच्चों, इसमें बदलना है दशमलव में। मैम फिर से समझा दो। बेटा आप अभी ज्वाइन हुए हो, ठीक है? आप इस क्वेश्चन के बाद जो मैं समझाऊंगी उसे ध्यान से सुनना, उसके बाद क्लास के बाद 5 मिनट रुक जाना, मैं दोबारा समझा दूंगी। और लेट क्लास क्यों ज्वाइन हुए बेटा? मैम वो आज लेट आ गए। बेटा मैं सभी को बोल रही हूँ क्लास टाइम से ज्वाइन किया कीजिए, अगर आप 15 मिनट पहले नहीं कर सकते हो लेकिन 5:30 बजे ज्वाइन कर लिया करो, आधे घंटे बाद क्लास नहीं ज्वाइन किया करो प्लीज सभी बच्चों से। यार कुछ बच्चे तो स्पेशली 6 बजे ज्वाइन करते हैं। बच्चों प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर कोई और रीजन है, फोन घर पे नहीं है या कोई और रीजन है, उसकी बात अलग है, बट बाकी बच्चे प्लीज टाइम से क्लास में ज्वाइन किया करो, सबके लिए और ये बात। वेरी गुड, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चों में, 5 सेकेंड और, ठीक है? अगर कोई बच्चा कर रहा है और टाइम चाहिए तो बेटा मुझे बता देना। वेरी गुड, 5 4 3 2 1 0। वेरी गुड,
मेरे बहुत बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, पर जो भी एक दो बच्चों ने क्वेश्चन आंसर नहीं किया है ना बेटा, आप लोगों को भी करना है। क्वेश्चंस के आंसर सभी बच्चे करेंगे बच्चों, पोल में आंसर हर एक बच्चा करेगा। देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल है। आप देखो 400 के में 135 135 तो नहीं आता, तो आप क्या करोगे, जीरो लगा दोगे। आप देखोगे 4 के पहाड़े में देखो 3 से करोगे ना तो आपके पास 1200 आ जाएगा। तो आप ये देखोगे 3 से चला जाएगा, तो मैंने वाले यहाँ लिख दिया 1200। अब माइनस कर दो, कितना आएगा, कितना आ जाएगा 150, है ना, कितना आएगा 150। अब देखो, अब क्या मैं 150 को कर सकती हूँ 400 जीरो लेने पड़ेगा। नहीं, नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूंगी बेटा, एक जीरो और लगा दूंगी, है ना, लगा सकती हूँ। फिर आपके पास 3 से चला जाएगा, 1200 आ गया, राइट। यहाँ से मुझे मिला 300, ठीक है, यहाँ से मुझे मिला बेटा 300। अब फिर नहीं जाएगा क्योंकि 400 तो छोटा है, बड़ा है 300 से। फिर मैं एक जीरो और लगा दूंगी। फिर बेटा हम देखेंगे किससे जा सकता है, 4, है ना, तो मैं देखूंगी ये आपका ना 7 से चला जाएगा, 2800 आ जाएगा, है ना। तो मैं पहाड़ा साइड में ना 400 का लिख लूंगी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिला 2800 और यहाँ से मुझे मिला 200। तो फिर मैंने एक और जीरो लगा दी। फिर मैंने देखा अभी किससे जाएगा, अभी पूरा 5 से चला जाएगा, है ना, 2000। तो यहाँ से आपके पास शेषफल जीरो आ गया। तो आंसर आया 0.3375। जितने भी बच्चों ने किया था ना बच्चों, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर किया, मतलब अब आपको समझ आने लगा है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ हम क्या कर रहे थे, एक भिन्न को दशमलव में बदलना, ठीक है, एक भिन्न को दशमलव में बदलना। अब हम देखेंगे एक दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। देखो मान लीजिए बेटा मेरे पास एक दशमलव संख्या है 5.5, ठीक है, मुझे इसे बदलना है। तो मैं क्या करूंगी बेटा, यहाँ से एक दशमलव हटा दूंगी, है ना, और यहाँ एक होता है बटे में। अब दशमलव जब हटाया ना उसके बाद यहाँ कितने अंक है, ठीक है, जितने अंक होंगे उतने नीचे आप जीरो लगा दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक अंक है तो मैंने यहाँ पर एक जीरो लगा दिया। तो कितना आया, 55/10, ठीक है। तो अब ये 55/10 जो आया हमारा, क्या ये आंसर बिल्कुल सही है बेटा। देखो वैसे तो आपने लिख दिया भिन्न के अंदर, लेकिन हम इसे और भी काट सकते हैं। और किससे काट सकते हैं, मोस्टली नीचे 10, 100 या आपके पास 1000 ही आएगा, है ना, या तो 10 आएगा या 100 आएगा या 1000 आ जाएगा। तो आप हमेशा देखो या तो 2 से कट रहा होगा नहीं तो 5 से कट रहा होगा, मोस्टली 2 से नहीं तो 5 से। देखो अभी 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना आया 11/2। तो ये आपका क्या हो गया, भिन्न हो गया, किसका, 5.5 का। बच्चों क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि हमने कैसे एक दशमलव को भिन्न में यस बदला। मैम जी। हाँ बेटा क्या कह रहे हो, एसके की आईडी से जो बच्चा है, मैं सिखा रहा हूँ, समझ में आ गया। ठीक है बच्चे, मैंने बोला मुझे ये बदलना है इसको, ठीक है, एक ये दशमलव है, मुझे इस दशमलव को भिन्न में बदलना है, ठीक है बच्चों, इस दशमलव को भिन्न में बदलना है। मैं क्या करूंगी, मैं इस दशमलव को लिख लूंगी यहाँ पर, बट्टे में 1 लिख दिया। अब मैंने इसको हटाया जब दशमलव को, तो इसके पीछे देखा कितने अंक है, 1 2 3, 3 है, तो मैंने नीचे 3 जीरो लगा दी, ठीक है। तो ये हो गया 3275/1000। ये आपका क्या हो गया, एक भिन्न हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक भिन्न हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों, क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि कैसे हमने भिन्न में बदला है, ठीक है। फिर मैंने बेटा एक बात और बताई कि जब भी हम किसी नंबर को भिन्न में बदलते हैं ना तो हम उसे काट के भी देख लेते हैं, क्या वो और कट सकता है। जैसे मैं दूसरा नंबर लेती हूँ, ठीक है, एक नंबर और लिखते हैं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास है 22.5, मुझे इसे बदलना है। तो मैं क्या करूंगी, 22.5 में से ये हटा दूंगी, 22.5 मतलब 225 लिखा, डिवाइडेड बाय 1 बटे में 1, और दशमलव के बाद कितनी अंक है, 1 है, तो मैंने 1 जीरो लगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये 250/10।
आप क्या करो, अब देखो ये दोनों कौन से नंबर से कट सकते हैं? क्या ये 2 से कट सकता है? नहीं, ऊपर 5 है ना लास्ट में, तो मैं इसे किससे काट सकती हूँ? 5 से काट सकती हूँ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब देखो 5 चौक 20, पचम 25, तो कितना आया? 45/2। तो ये आपका क्या हो गया? भिन्न का सरलतम रूप हो गया। भिन्न को, जो हमारे पास भिन्न आया था, मैंने उसको भी और काट के लिख दिया। ठीक है, क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है? यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो मान लो बेटा मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है 3.45। इस दशमलव को आपको भिन्न में बदलना है, बदल दो जरा, भिन्न में बदल दो और कॉपियां दिखा दो। चलो देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं, करिए जल्दी जल्दी। दशमलव को भिन्न में बदलना है, चलिए बदलिए बेटा। ये और कट सकता है ना, इसे और काटिए, और काटिए। वेरी गुड, हंसराज जोया की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड, सही काटा बेटा। और वेरी गुड, पंकज की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड। मिंजू की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड, वेरी गुड। उमेश की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड। और भागमल सैनी की आईडी से जो बच्चा है, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों हम क्या करते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, और बाकी बच्चे साहिल कुमार की आईडी से, वेरी गुड, ठीक है। मोना की आईडी से जो बच्चा है, थोड़ा नीचे करो बेटा, दिख नहीं रहा प्रॉपर। 64 लिखा है बेटा या 69 लिखा है? 69, ओके ठीक है, फाइन, गुड गुड गुड, सही किया है। हाँ, सो बेटा कहने का क्या मतलब था कि आप क्या करोगे, आपने देखा कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो मैंने 2 जीरो लगा दी। क्या यही मेरा आंसर हो गया? नहीं, मैंने देखा ये कट सकता है, किससे? 5 से। 5 दूनी 10, जीरो लग गया। 5 6 30 और 5 ने 45, तो ये हुआ कितना? 10। बेटा ऐसा नंबर देखते हैं हम जो दोनों, मतलब ऐसे पहाड़े से दोनों नंबर कट जाए, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? कि दशमलव को भिन्न में हम कैसे बदलते हैं? यस और नो बच्चों? ठीक, मैम ये जो ना 5 इंक 30 आता है, 34 है। तो बेटा 30 हुआ ना, तो 4 मैंने इधर वाले को दे दिया, 30 इसमें ले लिया, और 4 मैंने साथ वाले को दे दिया, तभी तो 45 बन गया। फिर 5 ने 45 कर लिया, हाँ यस मैम। है ना? यस, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना? अब अगर मान लो बेटा, मैं अगर किसी भिन्न को दशमलव में बदलना आपको आता है कि सीधा आप भाग कर सकते हो, है ना? भिन्न को आपको बदलना आता है, आपको पता है अगर आपके पास कोई एक भिन्न संख्या है, तो आपको अगर उसे दशमलव में बदलना है, आप सीधा क्या करोगे? भाग कर दोगे और निकाल लोगे। अगर बेटा जब आप जिसको भाग कर रहे हो और बट्टे में अगर उसके 100, 10 या 1000 हो, तो आप सिंपल उसके ऊपर जितने अंक नीचे जीरो है, उतने ही ऊपर अंकों के बाद पहले दशमलव लगा दोगे। अगर आपको 305 को बटे 100 है, तो आप इसको क्या लिखोगे? आपको पता है 2 जीरो है, तो 2 अंक से पहले दशमलव लगा दो, सिंपल। अगर मान लो यहाँ पर 305 बटे 10 है, तो आप क्या करोगे? 30.5 लिख दोगे, है ना? अगर यहाँ पर आपके पास 305 बटे 1000 है, तो आप इसके लिखोगे 3.305। ठीक है, तो मतलब नीचे जितने अंक है ऊपर, उसके बाद ऊपर वाले अंक में उतने अंकों से पहले आपको जीरो लगा देना है। हम पोल में क्वेश्चन बोल लो। हाँ बेटा, पोल में क्वेश्चन पूछ ले। पोल में बेटा अभी पूछूंगी, पहले सबको समझ आ जाए ना। फिर जितने हरों में जीरो होते हैं, उतने ही अंकों के बाद दाई ओर से, मतलब यहाँ से अंश में दशमलव लगा देते हैं। वेरी सिंपल। दूसरा तरीका आपको पता है, अगर नीचे आपके पास 10, 100 या 1000 नहीं है, नो कोई नंबर है, तो सिंपल भाग करते हैं। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है? यस और नो? जल्दी से बता दो सभी बच्चे, यस और नो?
ठीक है, चलो एक मेथड और मैं बताती हूँ आपको। जैसे एक तो मेरे पास हमें पता है कि 22/4 है, इसको भिन्न में बदलना है, इस भिन्न को दशमलव में बदलना है ना, दशमलव में बदलना है। तो आप क्या करते हो, आप भाग कर देते हो 4 से 22 को, है ना, और उसके बाद तब तक सॉल्व करते हो तब तक शेषफल 0 ना आए, और जो यहाँ आंसर आता है वो आपका दशमलव में होता है। बेटा दूसरा एक और तरीका होता है, क्या करो आप जो नंबर है ना उसे लिख लो, ठीक है, जैसे 22/4 है, अब हर जो है ना उसको ऐसे नंबर से गुना करो कि आपके पास या तो 10 बन जाए या 100 बन जाए या 1000 बन जाए दशमलव में। तो मैं 4 को किससे गुना करूं, मैं 25 से करूं तो मुझे 100 मिल जाएगा, है ना। तो मैंने ऊपर भी 25 से गुना कर दिया, नीचे भी कर दिया और ऊपर भी कर दिया। तो ऊपर जब 22 को 25 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 550। तो मैंने अब 550 लिख दिया। अब मुझे पता है कि नीचे 2 जीरो है, तो मैं 2 जीरो के बाद ये लगा दूंगी। क्या मेरी बात समझ आई है? आंसर देखो फिर भी वही आया, आंसर देखो फिर भी वही आया। ये वाला मेथड भी अपना कर सकते हो, पर मैं मोस्टली आपसे यही कहूंगी कि आप भाग करो, आराम से निकालो दशमलव में, और वही आपका आंसर है, ठीक है। चलो इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मेरे पास मान लो 5/2 है, ठीक है, 5/2 है, मुझे इसे बदलना है, या तो सिंपल मैं भाग कर दूंगी 2 से 5 को, वो मेथड तो सबको पता है। दूसरा क्या करूं, मैं 2 को किससे भाग करूं कि मेरे पास 10 बन जाएगा, 5 से कर दू, 5 दूनी 10, तो जितना नीचे से करेंगे ना उतना ही ऊपर से कर दो। कितना आ गया, 25। तो आंसर आ गया 2.5। इससे भी कर सकते समझ में नहीं आया, फिर से बताना। ठीक बेटा, मैंने बताया जैसे हम भिन्न को दशमलव में बदलते हैं ना भाग करके, ठीक है, भाग करके के तो आप बदल ही सकते हो। एक आपके पास दूसरा मेथड भी है, आप क्या करो, जो भी नंबर बदलना है ना, जो भी भिन्न बदलना है, उसके हर को या तो आप 10 बना दो, या आप 100 बना दो, या आप 1000 बना दो, जो बन पाए। तो जैसे मेरे पास 2 था तो मैं इसको 10 आराम से बना सकती हूँ 5 से गुना करके, है ना, 5 दूनी 10। तो मैंने ऊपर भी फिर 5 से गुना कर दिया, जितना नीचे से किया उतना ऊपर भी कर दिया, तो कितना आया, 25। 25/10 तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2.5। अगर मैं अपने पुराने मेथड से करूं सिंपल भाग करके, तो 2 दूनी 4 आएगा, एक हाथ से तो मैंने दशमलव लगाया, 0 5 पे चला जाएगा, तब भी वही आंसर आया है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और भाग करके भी कर सकते हो। आप मोस्टली भाग करके करो, आसान रहेगा, ठीक है। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई ठीक है? है मैम। यस ठीक, मैम। चलिए आगे बढ़ते बेटा, कि अगर मैं दो दशमलव को एक दूसरे से तोलूं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। मान लो बेटा मेरे पास एक है 30.25, एक है मेरे पास 35.3, कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है बता दो चैट सेक्शन में जरा, कौन सा बड़ा होगा इसमें से? बेटा नहीं, देखो देखो, आप क्या करोगे, आप ना जब भी कोई नंबर आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अंक जो दशमलव के दाई, मैंने बताया था बाई ओर वाला आपका पूर्ण संख्या होती है, सिर्फ आप पूर्ण संख्या को देखोगे। सबसे पहले आप पूर्ण संख्या देखोगे, या 30 है या 35 है, ठीक है। इन पूर्ण संख्या में से जो नंबर ज्यादा है, यहाँ जैसे 30 है यहाँ 35 है, तो 35 बड़ा होता है 30 से, तो आप दशमलव के बाद वाली संख्या देखोगे ही नहीं, आप कहोगे मैम 35.3 बड़ा है, ठीक है। अगर मैं मान लो दूसरा अंक लिख देती हूँ, मेरे पास है 20.53 और एक है 27.51, कौन सा बड़ा है? तो आप दशमलव के बाद तो जाओगे ही नहीं, सबसे पहले आप दशमलव से पहले देखोगे पूर्ण संख्या को। अगर आपकी पूर्ण संख्या में दोनों में से जैसे यहाँ 20 है या 27 है, 27 बड़ा होता है, तो आप कहोगे मैडम ये संख्या बड़ा है, ठीक है मैम मैम ठीक है। हाँ हम अगर पूर्ण यस संख्या बेटा, दोनों बराबर हो तो? बेटा बता रही हूँ वो वाला केस भी बता रही हूँ, ठीक है। ये तो कब हुआ, जब दोनों अलग अलग हो, पूर्ण संख्याएं दोनों अलग हो, बस पूर्ण संख्या को आप देख लो, जो पूर्ण संख्या बड़ी हो वही आपका क्या हो जाएगा, दशमलव वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। अब मान लो बेटा मेरे पास ये पूर्ण संख्या जो आगे है दशमलव से पहले ये बराबर हो, ऐसा हो,
ठीक है, तो आप क्या करोगे, दशमलव के बाद वाली संख्या, दशमलव संख्या को देखोगे। क्या करोगे बच्चे, दशमलव संख्या को देखोगे। ठीक है, क्या करोगे, दशमलव संख्या देखोगे। ठीक है, अब आपने देख लिया पूर्ण संख्या तो दोनों बराबर है। अब दशमलव 53 बड़ा है या 43 बड़ा है, 53 बड़ा है या 43 बड़ा है। आपको पता है 53 बड़ा है, तो आप कहोगे मैडम ये वाला संख्या बड़ा है, 20.53 बड़ा है किससे, 20.43 से। बच्चों क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो, यस और नो। चलो फिर एक नंबर बताओ, मेरे पास एक नंबर है, दो लिख रही हूं मैं। पहला नंबर है मेरे पास 251.531 और यहाँ है 25.235114। कौन सा बड़ा है, कौन सी बड़ी है इन दोनों में से, बता दो जरा। बिल्कुल सही, हम यहाँ पर दोनों अलग दे हैं, पूर्ण संख्या देखेंगे, यहाँ 251 है, यहाँ 25 है, कौन सी बड़ी है, कौन सी बड़ी है, यस ये बड़ी है 251.10। अगर मान लो बेटा मैं लिख रही हूँ 50.5321, यहाँ लिख रही हूँ 50.01, कौन सी बड़ी है, नहीं 50.7, कौन सा बड़ा है, बता दो जरा, कौन सा बड़ा होगा इसमें से, यस आपने देखा पूर्ण संख्या दोनों की बराबर थी, आप अगले नंबर पे गए, यहाँ 5 है या 7 है ना, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी इस संख्या से। वेरी गुड बच्चों, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो, यस और नो, यस। तो बेटा मैंने बताया अगर पूर्ण संख्या बराबर होगी तो आप क्या देखोगे, अगर पूर्ण संख्या बराबर नहीं है तो जो पूर्ण संख्या बराबर होगी, बड़ी होगी, वही पूर्ण संख्या आपकी, वही वाला दशमलव संख्या आपका आंसर हो जाएगा। जब आपके पास पूर्ण संख्या बराबर हो, बराबर है, तो आप क्या करोगे, दशमलव के बाद वाली संख्या की तुलना कर दशमलव की तुलना करेंगे। जैसे यहाँ पर 36 बराबर है, तो मैं 5 दशमलव के बाद 5 और 6 को देखूंगी, जौन सा बड़ा होगा वो दशमलव वाली संख्या पूरी बड़ी हो जाएगी। अगर दशमलव पूर्ण संख्या दोनों बराबर नहीं है, तो जो पूर्ण संख्या बराबर होगी वही दशमलव वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। बच्चों क्या मेरी बात समझ आई है, चलो फिर, चलिए फिर, अब मैंने एक बात बता दी है कि हम पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीजें कि दशमलव के जो बाद वाली संख्याएं होती हैं उन्हें हम पूरी अंकों की तरह पढ़ते हैं। दशमलव के बाद वाली संख्या हमेशा 1 से कम होती है ना, और दशमलव अंक दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका मान नहीं बदलता है। मतलब अगर मेरे पास 5.6 है तो मैं इसे 5.6000 कितनी भी लगा लो, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है, तो वो उसका मतलब 5.6 ही होता है बेटा। लेकिन अगर मैं 5.06 लिख रही हूँ ना, इसका मतलब है, मैं बात बता रही हूँ कि दशमलव के अंक, लास्ट अंक के बाद कितनी भी जीरो लगा दो कोई मतलब नहीं है। जैसे मेरे पास 55.367 है, मैं उसको 55.367 के बाद कितनी भी जीरो लगाऊं कोई मतलब नहीं है, उसके मतलब ही यही होता है कि उसका मतलब है 55.367। जैसे मेरे पास है 1.909, तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं उसको लिख सकती हूँ 1.090000 कितनी भी लगा दो, मतलब दशमलव के लास्ट अंक के बाद आप कितनी भी जीरो लगाओ या हटा दो कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूं चैट सेक्शन पोल के अंदर, यस और नो, यस और नो बेटा, चैट में प्लीज, चैट में। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेरे पास है बच्चे 17/20, ये एक भिन्न है, इस भिन्न को दशमलव में बदलना है भाग करके, कर दीजिए जरा, देखते हैं हमारे कितने बच्चे बताते हैं। पहले कॉपी में कर लेना, 17 से को भाग करना है 20 से, पहले कॉपी में कर लेना, ठीक है, या दूसरे मेथड से करना चाहो कि नीचे वाले को आप 100 बना सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन आंसर सही करना, पहले कॉपी में करना फिर पोल में करना, ठीक है बच्चों।
चलिए 17 छोटा है 20 से, आपको पता है 0 और पॉइंट लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हमारे कितने बच्चे बताते हैं। पहले कॉपी में कर लीजिएगा। वेरी गुड। वेरी बेटा ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए। देखिए पहले 20 से भाग करना है 17 को, 17 को। क्या 17 भाग हो सकता है 20 से? नहीं। तो पहले आप क्या लगाओगे? एक 0 लगाओगे, ऊपर दशमलव लगाओगे, है ना। तो भाग को ध्यान से कीजिए बच्चों। फिर 20 का पहाड़ा लिख दीजिए साइड में, है ना। 20 का पहाड़ा लिख लो साइड में, और फिर उसके बाद देखो नॉर्मल भाग जैसे होती है वैसे ही भाग करना है। वेरी गुड बच्चों, ध्यान से कीजिए। कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, बच्चे ध्यान से कीजिए। देखिए दशमलव कहाँ आएगा पहले, क्योंकि संख्या छोटी है, पहला नंबर पे आएगा या फिर कहाँ आएगा? सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, अभी भी बहुत बच्चे रुके हुए हैं। पहले कॉपी में कर लो, फिर करो पोल के अंदर। मैं वेट कर रही हूँ सभी के आंसरों का। वेरी गुड। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए बच्चों। वेरी गुड बच्चे, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। हम बेटा सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो सही आंसर लगता है आप करिए। सभी बच्चे करेंगे, जितने बच्चे हमारी क्लास में ज्वाइन है, सबके आंसर चाहिए मुझे। पहले कॉपी में करो, फिर पोल में करो। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जल्दी से कर दो जो बच्चे मेरे रुके हुए हैं। 5 4 3 2 1 0। बच्चे सभी बच्चे आंसर करेंगे प्लीज। बच्चों आपको मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं? और बेटा ध्यान से कीजिए, कुछ बच्चे गलत कर रहे हो। बेटा सिंपल देखो, 20 के पहाड़े में 17 तो आ ही नहीं सकता। मैम मैं बताऊं? 20 के पहाड़े में 17 तो आ ही नहीं सकता। मैं क्या करूंगी? यहाँ लगाऊंगी 0, ऊपर लगाऊंगी दशमलव। तो दशमलव के आगे कुछ नहीं है, तो 0 दशमलव। अब हम देखेंगे किस पे जाएगा ये। 20 का पहाड़े में मैं 8 पे जाऊंगी ना बेटा, तो मुझे 160 मिलेगा। तो मैं क्या करूंगी? 8 लिख दूंगी, 160, है ना। यहाँ आ गया मुझे 10। अब मैं एक 0 और लगा दूंगी। अब 20 के पहाड़े में 100 कब आता है? 5 पे, है ना। तो 100 आ गया, 0 आ गया, शेषफल 0 आने तक सॉल्व करते हैं। कितना आया? 0.85। कौन सा आंसर सही हुआ? सी। मेरे बहुत सारे बच्चों ने ठीक किया, बट कुछ बच्चों ने फिर भी गलत कर दिया। आप कुछ बच्चों ने लिखा है 8.5। बेटा 8 कैसे हो जाएगा? जब वो 20 से 17 छोटा है तो पहले में ही दशमलव लग गया ना। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है? यस और नो? तो बेटा चैट पोल के अंदर हर एक बच्चा आंसर करेगा। पोल के अंदर मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए, आप ये चीज ध्यान रखिए।
पहले कॉपी में कीजिए, उसके बाद पोल में कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। आपके पास क्वेश्चन है 6.8 है, 6.8 है, दशमलव में है ना। इसे आपको भिन्न में बदलना है। ठीक है, आपको पता है दशमलव हटाते कैसे हैं, और उसके बाद देख लेना क्या वो 2 या 5 से कट रहा है। अगर कट रहा है तो उसे काट देना 2 से या 5 से, जो भी, और उसके बाद जाके देखना आंसर कौन सा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही करते हैं। सभी बच्चे कहाँ करेंगे बेटा? पोल में। चलिए कीजिए, पहले कॉपी में कर लेना। छह दशमलव आठ है, आपको पता है दशमलव आप कैसे हटाते हो, है ना। जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं उतने नीचे जीरो आ जाती है। उसके बाद जो भी भिन्न बन के आया है उस भिन्न को देखो। मैंने आपको बताया था या तो वो 2 से भाग हो जाएगा या 5 से हो जाएगा। देखो वो ऊपर वाली संख्या को और नीचे वाली को, क्या वो 2 से हो सकता है, तो दोनों को कर दो। ठीक है, और उसके बाद देखो ABCD में से कौन सा आंसर आपका सही है। ठीक है बच्चों, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सभी का आंसर चाहिए मुझे। पहले नहीं बच्चे, पंकज की आईडी से बेटा नहीं दिखाना, नहीं है बच्चे, कॉपी कर लेंगे, अभी नहीं दिखाना। पोल वाले आंसर बेटा नहीं दिखाने हैं, जब तक मैं ना कहूं दिखाना नहीं है। ठीक है, आपका आंसर कोई कॉपी कर लेगा बच्चे। यस वेरी गुड, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए जल्दी से। पहले कॉपी में करो, उसके बाद पोल में। 6.8 को आपको 6.8 को आपको भिन्न में बदलना है। वेरी गुड, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए बेटा। आंसर हर एक बच्चा करेगा, सही गलत हम बाद में देखेंगे। आपको जैसे समझ आ रहा है पहले वो तो आंसर कीजिए। सभी बच्चे करेंगे। चलिए मैं 5 सेकेंड और कर रही हूँ। जो मेरे 2 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर दो, है ना। जल्दी से आप लोग भी आंसर कर दो, अगर टाइम चाहिए तो मुझे बेटा बता दो। 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बच्चों मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, हर एक बच्चे को आंसर करना है, ठीक है, वरना आप लोगों के स्कूल में कंप्लेंट जाएगी जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। बेटा डाउट होता है पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 6.8, मैं बताऊं? मैं बताऊं? आप 2-2 3-3 बच्चों ने बोल दिया। अब मैं बेटा किसी अलग बच्चे से पूछती हूँ, ठीक है। चलिए साहिल कुमार के आईडी से जो बच्चा है, साहिल कुमार, चलो बताओ जरा क्या करेंगे। साहिल कुमार के आईडी से, हाँ बेटा। मैम 6.8 है ना, हाँ दशमलव के बाद जितने अंक है ना उतने जीरो लगा लेंगे नीचे। हाँ, कितने आए हैं, कितने आएगी जीरो? एक लिख कर और एक जीरो लगा लेंगे। ठीक है, कितना हो गया बेटा? 68.10। 68/10। हाँ 68/10। हाँ, क्या ये आंसर हो गया बेटा? नो मैम, अब ये कटेगा। किससे कटेगा? मैम 2 से। कितना जाएगा? मैम 2 तिये 6 2 तिया 6, और 2 चौक 8, 2 चौका 8, और नीचे 2 पंजू 10। 2 पंजे 10। कितना आया?
34.5। नहीं बेटा, 34/5, दशमलव नहीं बोलते। 34.5। दशमलव तब बोलते हैं जब दशमलव में लिखा होता है, जब हम ऐसे ऐसे भिन्न में लिखते हैं ना तो उसे बट्टे बोलते हैं। ठीक है, 34/5। वेरी गुड। जितने भी बच्चों ने किया था ना, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से किया आप लोगों ने, है ना, बहुत अच्छे। चलो और भी बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब और भी बच्चों से पूछूंगी मैं क्वेश्चन, डोंट वरी बच्चे, सबका नंबर आएगा, है ना। वेरी गुड बेटा। आप लोग जब खुद से बोलते हो ना मैम हम बताए, या फिर आप बोलते हो मैम पोल में आंसर आप सही करते हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ हम सही पढ़ रहे हैं, है ना। और नहीं समझ आता है तो भी मुझे अच्छा लगता है कि आप गलत आंसर करते हो तो बता देते हो मैम ये डाउट है, तो उससे भी मुझे पता लग जाता है अच्छा मुझे यहाँ पर सही पढ़ाना है ना बच्चों। तो आप लोग जैसे जैसे मुझे अपना साइड से बताओगे ना उतना अच्छा आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे हम क्या पढ़ेंगे अब, दशमलव पे ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन दशमलव, डेसिमल्स। मतलब जैसे 2 दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि हम कैसे 2 दशमलव को जोड़ते हैं। ठीक है, मान लो बच्चे 2 दशमलव संख्याओं का योग घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखे कि दोनों का दशमलव स्थान सेम हो। मतलब समझो मेरे पास बेटा 2 नंबर है, ठीक है, मान लो मेरे पास है 7.45 और दूसरे जोड़ना है मुझे 1.67। कुछ नहीं करना आपको, पहला जो नंबर है ना उसे लिख लो और जो दूसरा नंबर है ना उससे पहले दशमलव लगा लो, जो दशमलव था ऊपर वाला उसी के बिल्कुल नीचे, और दशमलव के इधर वाली बाई ओर वाली संख्या को इसके नीचे, दाई ओर वाली को उसके नीचे, जितनी भी है जैसे भी है। तो फिर उसको नॉर्मल जैसे हम जोड़ते हैं वैसे जोड़ दो, नॉर्मल जोड़ना है, कुछ नहीं करना। 7 और 5 12, 12 का 2 एक हासिल, 6 और 4 10, 10 और 1 11, ऊपर हासिल 1, दशमलव की जगह दशमलव, 7 और 1 8 और 1 9, तो कितना आया 9.12। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? यस और नो? मैं और भी एग्जांपल कराऊंगी, डोंट वरी, हम और भी अभी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, सपोज करो बेटा मेरे पास, इसी का मैं एक आंसर तो दिखाई देती हूँ, यही जो सिंपल हमने क्या किया, नॉर्मल ऐड करनी है। ठीक है, जैसे हम ऐड करते हैं नॉर्मल ऐड है। ठीक है, चलो एक और मुझे बता दो। मान लो बच्चों मेरे पास है, मान लीजिए मेरे पास है 23.5 और मुझे जोड़ना है 2.53 से। चलो बताओ इसका क्या होगा, चलो करो और मुझे अपनी अपनी कॉपियां दिखाओ, करिए और कॉपियां दिखाइए। ओके, एक बच्चे, कई बच्चों की आने लगी है, देख लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, पंकज की आईडी से जो बच्चा, बाकी बच्चे, बाकी बच्चों मैम बेटा ठीक है। देखा नहीं मैंने, दोबारा दिखाओ। यस वेरी गुड, साहिल की आईडी से जो बच्चा है, बेटा थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है आपने पायल की आईडी से, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा है मिस्टेक, अभी बताती हूँ मैं। हंसराज जोया की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है, सो बच्चों देखो क्या करना होता है आपको, पायल खान की आईडी से जो बच्चा दिखा रहा है, वेरी मैं गुड, बताऊं? वेरी गुड। और एस के खेरा की आईडी से जो दिखा रहा है बच्चा, वेरी गुड। दूसरा बच्चे ने, बेटा थोड़ा दूर करो, दिख नहीं रहा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं बच्चों, देखो इस क्वेश्चन में ना क्या करना था, मैंने आपको क्या बताया, पहला अंक लिख लो, फिर दशमलव बाद दशमलव लगा लो, नीचे दशमलव। अब दशमलव के इस साइड देखो, सिर्फ 2 है तो मैंने 2 यहाँ लिख दिया, है ना, ऐसे करोगे कभी गलती नहीं होगी। और उसके बाद 5 3 है तो मैंने 5 3 लिख दिया, सिंपल जोड़ दो, जिसके आगे कुछ नहीं है 0 लगा दो, है ना। अब 2 और 0 और 0 और 3 कितना हो जाएगा, 3,
है ना, और 5 और 5 10, 10 का 1 यहाँ, 2 और 5 3 और 2 5 और 1 6 और 2 यहाँ, तो कितना आया 26.23। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है? यस और नो? कैसे हम ऐड करते हैं बेटा? दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, दाई तरफ वाली संख्या दाई तरफ लिख दो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो वो देख लो, और बाई तरफ वाली बाई तरफ, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है, तो बेटा अगर मैं कभी भी किसी संख्या को जोड़ती हूँ तो मैं क्या करूंगी? सिंपल, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के बाई तरफ वाली संख्या उसके नीचे, दाई तरफ वाली उसके नीचे लिख दोगे। ठीक है, इसी तरीके से हम घटाना भी सीखते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही आप घटाते भी हो। ठीक है, अभी मुझे बताइए पहले किसी बच्चे को डाउट? ठीक है, सो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का जो है हम घटा अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हम पोल में कुछ नहीं बोल रहे। अगली क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे का। अब देख लेते हैं होमवर्क एंड आपके डाउट्स। लास्ट हाँ क्वेश्चन बेटा, इस पोल में पूछ